को थोड़ा सा सोच समझकर अब निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि इट कुड डू मोर बैड देन गुड। और सभी जो सरकारी बैंक है उनकी जो छवि है और उन पर मार्केट का कॉन्फिडेंस खासतौर से पिछले 1.5-2 साल में बढ़ा जरूर है। क्या यही वो फैक्टर है जिसने पीएसयू बैंकों को स्पूक किया है? निवेशक वहां से एक बार पैसा निकाल रहे हैं। जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है कि उस बयान से कुछ स्पूकी हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर 52 हफ्ते के ऊंचाई पे थे, और आज चूंकि बाजार थोड़ी सी मंदी की मार झेल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो वीक हैंड्स थे वो एक बार मुनाफा वसूली में आए हैं, नीचे के लेवल्स में दोबारा खरीदारी करने की मंशा लिए हुए। अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से कहा जाए तो खास करके कुछ बड़े से एसबीआई कह सकता हूँ, बट मझोले पीएसयू बैंक्स में हमको हमारे हाउस को बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो हमें लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ दिन पहले एक एफडी बनाई है जिसमें वो लॉन्ग टर्म में जो अगर फिक्स टेन्योर है, माने बीच में अगर विड्रॉल नहीं होता है, तो उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की बात की है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म के जो पैसे वो लोग ले रहे हैं फिक्स टेन्योर्स में, वहाँ उनकी एफडीज वगैरह ज़्यादा आएंगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है इनके डिपॉजिट्स, एडवांसेस सब में एक सुधार दिखा जाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एनपीए में प्राइस सभी की गिरावट आई है, एसेट क्वालिटी सुधरा है, और अगर एनसीएलटी से उनके रिकवरीज आते हैं वो एक एडेड एडवांटेज होगा। तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी निवेश की सलाह है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश की सलाह। और बैंक ऑफ बड़ौदा इस साल ईयर टू डेट देखेंगे तो 40% से ज्यादा के रिटर्न्स दिखाने में कामयाब था। ऐसी स्थिति में माननीय सवाल यही है कि ये गिरावट फिर किन लेवल्स तक ले जाएगी और क्या मौका मिलेगा 100 के आसपास स्टॉक को लेने का या फिर उसके नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशली? देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक जो पिछला हाई था, जो मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले हमने देखा था 122 के आसपास का, अप्रैल के मंथ में, उसके ऊपर निकला तो, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और अब क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 121 रुपए था 60 मिनट चार्ट पे, उसको ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। पहले तो 118 रुपए 50 पैसे किस तरह देखने को मिलेंगे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो गए तब तो आपको शायद 114 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल अभी खरीदारी नहीं करनी है, गिरावट का इंतजार करिए। अगर 114 115 पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तब फिर से खरीदारी करेंगे। बट फिलहाल के लिए इस गिरावट पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी नहीं करनी है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पे व्यू है आपका। चलिए अब एक और स्पेस को छोड़ते हैं। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स ढूंढ रहा हूँ सुबह से, जहां में हम री एंट्री कर सकते हैं या फिर लोअर लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक हो गया एल&टी, यह आशीष चतुर्मोता जी की कॉल थी और बखूबी अगर आप देखें इसने काम किया। अदानी पोर्ट्स, ये भी आज सुबह आशीष की कॉल थी। क्या क्या गजब का मूव दिया है, 877। अब एक आप खेमा लेके आइए जो कि सुबह एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था। देखिए, आप कैंपस को देखिए, ये आज सुबह सुबह कॉल थी चंदन तापड़िया जी की। क्या गजब का स्विंग और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। फिर आप लेके आइए लिबर्टी को। लिबर्टी आपकी स्क्रीन पर आप समझ लीजिएगा कि इनफैक्ट ये चार्ट रखिएगा लिबर्टी का, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट। आज जो फुटवियर स्टॉक्स हैं उनमें एक सब्सटेंशियल मूव है, बाइंग नजर आ रही है 168 पर। लिबर्टी में ये 25 अगस्त यानी एक साल की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी वो कट रही थी। अब 171 पर मैं यहां लिख लेता हूं। इनफैक्ट जब मैंने लिबर्टी की बात करी ट्रेड करता हुआ, लेकिन मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स ब्रिंग बाटा। आज सुबह बाटा एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था, हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया और अभी टेस्ट करता हुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश सतपुते जी, बाटा अगर 135 140 की इंट्राडे रिकवरी दे दे या फिर 135 के ऊपर चलना लगे तो आपका व्यू क्या है? मैं आज सुबह इसकी कैंडल्स को देख रहा था, वाइल्ड कैंडल थी, बाजार के साथ नीचे आ गया, बट इसने पिछले आज सुबह एक सब्सटेंशियल ओआई गेन किया था, अटेम्प्ट किया था इस पूरी ट्रैजेक्टरी को वॉलेट करने का। कौन से पॉइंट के बाद आप बाटा में बायर रहेंगे, या फिर आप प्रेफर करेंगे लिबर्टी या फिर कैंपस? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आपको फंडों में काम करना है तो बाटा सबसे मुझे लगता है बेटर है। इनफैक्ट टेक्निकली आज तो डेफिनेटली इसमें मुंह आया था, थोड़ा फिजल आउट हुआ बाजार को देखते देखते, लेकिन मुझे लगता है बाटा जब तक 1900 का लेवल
होल्ड किए हुए है तब तक बाटा में कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन। और 1900 के ऊपर कहां तक जाएगा तो मेरे हिसाब से ये 2000 2050 तक जाना चाहिए ऑन और बिफोर एक्सपायरी। सो आपको अगर फ्यूचर करना है तो आपका स्टॉप लॉस 1900 के नीचे रखे, प्रोबेबली 1880 1880 का होल्ड रखे। या फिर वीरेंद्र जी थोड़ी सेफ्टी अगर चाहिए ऑप्शंस में तो देखिए 1900 का यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन जो करीबन 52 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इससे आप बाय करें। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 35 का। और जो टारगेट सेट करना है आपको सेट करना है करीबन 100 के आसपास, जहां आपको प्रॉफिट मिले आप बुक कर लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन 1900 का कॉल ऑप्शन एक सेफर बेट है, 52 पे बाय बनेगा। जी ओके, दैट्स